स्वागत है आप सबका एस्पायरिंग अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए, इससे पहले जो हमने वीडियो डाला था उसमें जनजातीय नृत्यों के कुछ क्वेश्चन लिए थे, उसी के साथ में उनको याद करने की कुछ ट्रिक के साथ में हमने बताया था। आज हम लेके आए राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य, लोक नृत्य के कुछ क्वेश्चन और उसी के साथ में लोक नाट्य के। और इस वीडियो को या इस स्लाइड को जो हम लेके आए हैं, इसमें पूरे को हमने ईजी टू मॉडरेट रखने की कोशिश करी है। ये पार्ट सेकंड है, तो हम अभी ईजी टू मॉडरेट रखने की कोशिश करिए। इसके जस्ट बाद में जो बचे हुए मॉडरेट टू हाई क्वेश्चन है उनको कवर करके लिया जाएगा। तो यहाँ पर और एग्ज़ाम के अंदर के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ही ये पूरी की पूरी स्लाइड बनाई गई है। जो ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आते हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही ये पूरी स्लाइड बनाई गई है। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। अब अग्नि नृत्य का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जामों में पूछा गया है। इसके पूछने के और भी तरीके हैं, लेकिन हाँ, पहली बात तो किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। तो क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि अग्नि नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। दूसरा जो है संप्रदाय पूछा है, तो संप्रदाय की बात करें, संप्रदाय जो है वो जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। जसनाती संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। और इस संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? तो यह है कतरियासर बीकानेर में। तो हमसे अगर स्थान पूछा जाए तो उसे कतरियासर दिया होगा, कतरियासर नहीं थे फिर उसके अंदर बीकानेर हमारा ऑप्शन होगा। तो अग्नि नृत्य कहाँ का फेमस है? कतरियासर बीकानेर का। किस संप्रदाय का है? जसनाती संप्रदाय का। और किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों का स्वांग किया जाता है? एक अलग अलग डंडे से नृत्य किया जाता है, उसके बाद स्वांग बनाया जाता है, एक अलग अलग रूपरेखा उसकी बनाई जाती है। और उस नृत्य की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन है डांडिया, गेर, गीदड़ और चंग। तो इसका आंसर हो गया हमारा गीदड़। अब हम बात करें गीदड़ की, तो गीदड़ नृत्य के जो क्वेश्चन है हमारे कुछ और भी तरीके से बन सकते हैं। जैसे गीदड़ नृत्य कहाँ का फेमस है? तो गीदड़ नृत्य जो है वो शेखावटी का फेमस है। वहीं बात करें गीदड़ नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कभी क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि निम्न में से कौन सा नृत्य जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, तो उसमें भी एक ऑप्शन होगा गीदड़ नृत्य जो है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है और ये होली के अवसर पर किया जाता है। तो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है, तो गीदड़ नृत्य जो है वो होली के अवसर पर किया जाता है। और ये इसका थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था कि डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों का स्वांग किया जाता है। ऐसा नृत्य कौन सा है? गीदड़ नृत्य। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है संक्रिया नृत्य। जब हम जनजातीय नृत्य पढ़ा रहे थे तब हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, उसमें संक्रिया नाम आया था। हमने ट्रिक बताई थी कि कालबेलिया के संक्रिया ने चक्री बांझी पनिहारी की इंडोनी पर। कालबेलिया के संक्रिया ने चक्री बांझी पनिहारी की इंडोनी पर। तो इस प्रकार से संक्रिया नृत्य किससे हो गया? कालबेलिया जनजाति से। और उस वक्त हमने बताया भी था आपको कि यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर उसको देखिए कि कालबेलिया जो संक्रिया नृत्य वो एक युगल नृत्य और एक प्रेम प्रसंग का जो नृत्य है वो संक्रिया नृत्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य और क्षेत्र सम्मिलित है? एक तरफ हमें लोक नृत्य दिया हुआ है और दूसरी तरफ यहाँ पर क्षेत्र दिए हुए हैं। ये हमारे लोक नृत्य हो गए इस प्रकार और ये हमारे क्षेत्र हो गए। पहला दिया है बम दिया है भरतपुर में, तो बम नृत्य जो है वो भरतपुर का फेमस है। बात करें ढोल की, आप याद रखिए, हो सकता है इस क्वेश्चन को इस प्रकार से ना पूछकर इसको और अलग तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे देखो, बम कहाँ का है? भरतपुर का। ढोल कहाँ का है? जालोर का। गीदड़ का जो बताया गीदड़ शेखावटी का। और गेर नृत्य जो है यहाँ पर मेवात दिया हुआ है और मेवात क्षेत्र के अंदर आता है अलवर भरतपुर। यदि हमें क्षेत्र का पता है तो उसका आंसर वैसे भी निकल जाएगा। अब यहाँ से इस क्वेश्चन के अंदर से मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि ढोल कहाँ का फेमस है, ढोल नृत्य कहाँ का फेमस है, इसके बारे में खूब क्वेश्चन आए। गीदड़ कहाँ का फेमस है? शेखावटी का। सीधा पूछा जाता है बम रसिया नृत्य जो है वो कहाँ का फेमस है? भरतपुर का। तो उस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। जिसका आंसर कौन सा हो गया? गेर। वैसे गेर हमने जनजाति में बताया था, गेर गबरी युद्ध चक्र एक प्रकार से भीलों का नृत्य है और ये मेवाड़ का फेमस है। देखिए, अब हमारे पास दो सूची दी हुई है, एक सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है। इन दोनों का मिलान करते हुए हमें सही कोट का चयन करना है। पहला है नौटंकी।
तो नौटंकी हमारी कहाँ की फेमस है? नौटंकी, रम्मत, तमाशा और तुर्रा कलंकी। इधर हमारी सूची सेकंड दी, उनके स्थान का नाम दिया हुआ है, मेवाड़, बीकानेर, जयपुर और धौलपुर भरतपुर। इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान करते वक्त थोड़ा कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, और हमें सबसे पहले वो करना होता है जो हमें एग्जैक्ट पता है। जैसे किसी को नौटंकी पता है तो आप उसका मिलान करिए, किसी को रम्मत पता है, किसी को तमाशा पता है, किसी को तुर्रा कलंकी पता है। जैसे किसी को नौटंकी पता है कि नौटंकी जो है वो धौलपुर भरतपुर के अंदर की जाती है, तो पहले के अंदर 4 आएगा। इसका मतलब आप यहाँ से देखिए, ए के अंदर 4 कहाँ पे है? पहले वाले में ए के अंदर 1 है, इसका मतलब ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले आप इसको काटिए। दूसरे में ए के अंदर 4 है, हाँ ये हो सकता है। तीसरे के अंदर ए के अंदर 2, ए के अंदर 2 आ रहा है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता, इसको भी काट दीजिए। अब आफ्टर ऑल हमारे पास देखो, तीसरे में क्या है? चौथे में ए में 4, इसका मतलब हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए, 2 तो इसके आंसर हो ही नहीं सकते। अब हमें दूसरा, हमें जो सेकंड पता है हमें वो मिलान करना है। जैसे किसी को पता है रम्मत, तमाशा, जिसको जो पता है आप उसके अकॉर्डिंग निकालिए। दूसरा है रम्मत। रम्मत कहाँ की फेमस है? तो रम्मत मोस्टली जो है वो बीकानेर की फेमस है। रम्मत कहाँ की फेमस है? बीकानेर की। तो रम्मत बी के अंदर 2, तो देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, दोनों में देखना है। दूसरे वाले में दे रखा है बी के अंदर 2, जबकि चौथे में दे रखा है बी के अंदर 3, तो इसका मतलब बी के अंदर 3 नहीं हो सकता, तो ये भी कट गया। अब हमारा आंसर फाइनल जो है वो ये हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया? फाइनल हो गया कि बी इसका आंसर हो गया। हम इसका और मिलान कर लें तो देखिए, नौटंकी कहाँ की फेमस है? धौलपुर भरतपुर की। रम्मत कहाँ की फेमस है? बीकानेर की। मैं बात करें हम तमाशा की, तो तमाशा जो है वो जयपुर का फेमस है। कहाँ का फेमस है? जयपुर का। और तुर्रा कलंकी जो ख्याल है, जो शिव भक्तों की जो ख्याल है, वो मेवाड़ की फेमस है। तो इस प्रकार से इसके आंसर निकल जाते हैं। और इस मिलान वाले आंसर को निकालते वक्त सबसे पहले आप काटिए, जो उसमें पॉसिबल नहीं हो रहा है, जो आपको एग्जैक्ट पता है कि ये नहीं हो सकता, उसको काटिए, इसकी प्रोबेबिलिटी बनाइए, ताकि क्वेश्चन सॉल्व होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। देखिए, राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? लच्छीराम। अब लच्छीराम एक बड़े फेमस ख्याल प्रवर्तक रहे हैं, और इनका जो संबंध रहा है वो रहा है तुर्रा कलंकी ख्याल से। कौन से ख्याल से रहा है? तुर्रा कलंकी ख्याल से। ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि लच्छीराम का संबंध किससे, और खूब सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भवई नर्तक है? अब बात की जाए भवई नर्तक की, तो दयाराम, मोहनलाल, मिश्रीलाल और रामलाल। देखिए, ये चार नाम हमारे सामने होंगे, और हमें पूछ रहा है भवई नृत्य। भवई नृत्य के बारे में बताइए। तो भवई नृत्य जो है वो फेमस है हमारे, उसके लिए जो प्रसिद्ध नर्तक है वो है दयाराम। कौन है इसके प्रसिद्ध? ये दयाराम जी। देखिए, ये क्वेश्चन सीधा एज इट इज ऐसे कैसे आएगा, इसमें हमें ज़्यादा ये नहीं करना है कि ये इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है वो सीधा पूछा। ठीक है साथियों, भवई नर्तक का सीधा क्वेश्चन आता है, और वो कौन से फेमस है? दयाराम जी इसके फेमस कलाकार रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भीलों में लोकप्रिय है? भीलों के नृत्य। अब हमने आपको पहले वाले वीडियो में, आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, यहाँ से आपके जनजातीय नृत्य जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। बात हो रही है भीलों के नृत्य की। तो देखिए, भीलों के बारे में हमने आपको ट्रिक बताई थी, गेर गवरी युद्धो चक्कर हाथी घूमरिया बेला का नेजा पालिया आवे हिचकी। तो पहला कौन सा है? गेर नहीं है। गौरी दे रखा है, तो गौरी किसका नृत्य हो गया? भीलों का। हमसे क्या पूछ रहा है? लोकप्रिय हैं, तो पहले में आंसर मिल गया, गेर गवरी युद्धो चक्कर। तो पहला कौन सा हो गया? गौरी से हमारा हो गया। डोल जालोर का होगा, गिदड़ यहाँ का हो गया। देखिए, तो हमारा आंसर जो है वो यहीं से निकल गया। कौन सा लोक नृत्य भीलों में लोकप्रिय है? नेक्स्ट क्वेश्चन, रम्मत लोक नाट्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? हम बात करें रम्मत की, तभी हमने मिलान में भी देखा था रम्मत कहाँ की फेमस है। तो रम्मत जो है वो बीकानेर की फेमस है। कहाँ की फेमस है? पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर की फेमस है। देखिए,
प्रसिद्ध बम नृत्य राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? जिला पूछा है। देखिए, बम जो होता है, बम का एक नाम और आता है बम रसिया। बम के साथ साथ एक नाम और आएगा बम रसिया। एक प्रकार का बड़ा सा ढोल होता है जिसके ऊपर बम बम बजाया जाता है और वहाँ के लोग रसिया गाते हैं। गाँव के लोग अगर जुड़े हुए हैं तो उनको पता होगा रसिया किस प्रकार से गाया जाता है। तो बम रसिया होता है, यह मुख्यतः मेवात क्षेत्र का होता है जिसके अंदर अलवर और भरतपुर का क्षेत्र आता है। बम रसिया वहीं का फेमस है। एक प्रकार की डोल होती है और उसको जोर जोर से बजाया जाता है, बम बम बजाया जाता है, इसलिए इसका नाम हो गया बम रसिया। तो बम रसिया कहाँ का फेमस है? तो ये हमारे जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, अलवर। तो कौन सा फेमस हो गया? भरतपुर का। देखिए, तेरहताली नृत्य लोक देवता की स्तुति में किया जाता है। अब हमें लोक देवताओं से संबंधित भी क्वेश्चन है। इससे पहले हमने संप्रदाय का देखा था, जसनाथ जी वाला, और अभी हमारा पूछा है लोक देवताओं से। तो लोक देवताओं में जो फेमस है, तो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, मल्लीनाथ जी, तेजा जी, रामदेव जी और गोगा जी। तेरहताली जो नृत्य है वो रामदेव जी की स्तुति में किया जाता है। एक 13 प्रकार के मंजीरे होते हैं जिन्हें शरीर के अलग अलग अंग पर बांध दिया जाता है और उसके आधार पर जो नृत्य किया जाता है, उन मंजीरों के आपस में टकराहट से जो नृत्य होता है उसी को बोलते हैं तेरहताली नृत्य। और वो किस लोक देवता की स्तुति में किया जाता है? रामदेव जी की स्तुति में किया जाता है। नेक्स्ट, किशनगढ़ की फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, फल्गुबाई का क्वेश्चन, कि फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से है। इनका क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। जगह का पूछा जाए तो जगह तो क्या हो गई? किशनगढ़। बात की जाए नृत्य की, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो फल्गुबाई का संबंध जो है वो चक्री नृत्य से है। सिर के ऊपर जो रख के नृत्य किया जाता है वो चक्री नृत्य होता है। और इसमें एक क्वेश्चन एक प्रकार से और बनता है। इसका क्वेश्चन ये बनता है कि चक्री नृत्य का संबंध किस जाति से है? जाति विशेष भी कई बार पूछ ली जाती है। तो जाति की बात करें तो यहाँ पर गुर्जर जाति इसमें आंसर आ जाएगा। तो फल्गुबाई का संबंध किससे है? चक्री नृत्य से। अगला क्वेश्चन, जानकीलाल किस लोक कला से संबंधित है? अब ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से बनेगा। हमने एक क्वेश्चन आगे भी दिया है, उसके बाद यहाँ से देखिए, जानकीलाल किस लोक कला की बात करें तो जानकीलाल बांड जो थे एक बहरूपिया थे। तो लोक कला तो इनकी तो हो गई बहरूपिया, और बहरूपिया में भी एक प्रकार का स्वांग करते थे। अलग अलग प्रकार बहरूपिया क्या करते हैं, हमने अपने आसपास देखा होगा, कभी क्या बन के आ जाते हैं, कभी क्या बन के आ जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार की स्वांग करते हैं। तो जानकीलाल बांड के बारे में अगर पूछा जाए तो जो कला, लोक कला जो थी वो तो थी इनकी बहरूपिया, और अगर इनकी सिर्फ कला की बात की जाए तो कला जो थी वो स्वांग थी। देखिए, जयपुर घराने के प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? अब इंडिया के अंदर टोटल 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं। पूरे ओवरऑल इंडिया के अंदर जो घरानों के शास्त्रीय नृत्य माने गए हैं वो 8 माने गए। उनमें से जयपुर घराने की बात करें तो जयपुर का जो फेमस है वो कथक है। जयपुर घराने का जो प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? कथक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कथक। देखिए, इनमें से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? देखिए, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, मैंने आपको पहले ही बताया था, नहीं आता सबसे पहले उसको अंडरलाइन करिए। अब राजस्थान से देखो, कालबेलिया अपना संक्रिया वाला हो गया, गैर गौरी युद्धो चक्कर यहाँ से हो गया, घूमर हमारा राज्य नृत्य हो गया। अब यहाँ घूमर की जगह क्या दे दिया है? झूमर। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? झूमर। एक नॉर्मल क्वेश्चन था। देखिए, निम्न में से कौन सा नृत्य नगाड़े की ताप के साथ बजाया जाता है? क्या दिया है कि कौन सा नृत्य नगाड़े की ताप के साथ में बजाया जाता है? अब देखिए, बड़ा सा डोल लिया है, डोल को बम बम बजा रहे, तो वो तो बम रसिया हो गया। लेकिन ये नगाड़ा दिया है, नगाड़ा अगर स्पेशली दिया हुआ है तो फिर ये गीदड़ हो जाता है। कौन सा नृत्य हो जाता है? गीदड़। गीदड़ के बारे में हमने पहले बताया था, शेखावटी क्षेत्र का फेमस है, पुरुषों द्वारा होली पर किया जाता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी राजआवा नाटककार जो है वो कौन है? अब ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इसका पूछने के तरीके थोड़े अलग भी हैं। देखिए, इसके जो नाटककार है वो है अर्जुन देव चारण। कौन है? अर्जुन देव जी चारण। हम बात करें अर्जुन देव चारण की, तो अर्जुन देव चारण जो थे उनके ऊपर ये क्वेश्चन सीधा इस प्रकार से भी आ सकता है कि अर्जुन देव चारण का संबंध किससे है? तो आप यहाँ से भी राजआवा से इनको ले सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टोंक की प्रसिद्ध चार बेंत लोक नाटक कला का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? अब ये क्वेश्चन बहुत लगभग कई एग्जामों में सीधा पूछा गया है। पहला पूछने का तरीका, पहला जो है वो है कि चार बेंत लोक नाट्य जो है वो कहाँ की फेमस है। तो पहला तो ये यहीं से निकल जाता है, टोंक से। अब हमसे पूछा क्या है, कला का प्रारंभ किसने किया था। हमसे क्या पूछा है कि इसका प्रारंभ किसने किया है। तो याद रखिए, ये चार बेंत जो लोक नाट्य है ये मुगल सेना में जो अफगानी शासक हुआ, अफगानी सैनिक होते थे, मुगल सेना के अंदर जो अफगानी सैनिक होते थे वो एक प्रकार का कला करते थे, उसी को बोलते हैं चार बेंत कला। और इसके जो प्रारंभ करने का या टोंक के अंदर इसको प्रारंभ करने का श्रेय जो जाता है वो करीम खां निहंग को जाता है। थोड़ा ध्यान में रखिए, किसको जाता है, करीम खां निहंग को। और इसमें पूछा जाता है भाई टोंक चार बेंत कहाँ की फेमस है, तो पहला आंसर हमारा यहीं से निकल जाएगा, टोंक से। और इसको प्रारंभ करने का श्रेय अगर किसी को जाता है, किसको जाता है, करीम खां निहंग को। देखिए, शिकार लोक नृत्य किस जनजाति का है। अब हमने जनजातियाँ कवर करी थी, उसमें एक जनजाति स्किप हुई थी, उसको हमारी बची हुई थी लास्ट, हमारी 12 वाली। और 12 के अंदर कौन सी जनजाति रहती है, सहरिया जनजाति। तो शिकार जो सहरिया से संबंधित लोक नृत्य का एक ही क्वेश्चन सबसे फेमस होता है, शिकार लोक नृत्य। और शिकार का संबंध किससे है, सहरिया से। सहरिया कहाँ की है, हमारी 12 की है। सहरिया कहाँ की है, 12 की है। और अगर हम बात करें कि ये एक प्रकार का ये एकल नृत्य होता है, इसमें कोई ग्रुप डांस नहीं होता है, एक सिंगल व्यक्ति होता है वो इसके अंदर डांस करता है। तो इसका क्वेश्चन सीधा आता है कि शिकार नृत्य का संबंध किससे है, सहरिया। और सहरिया जनजाति जो कहाँ पर निवास करती है, तो वो करती है 12 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा। अब हमने जो पहला वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि गरासिया जनजाति की एक ट्रिक बताई थी, वालर मांदल मोरिया जवान लूर की कूद गोर करे रायण, बताया था वालर मांदल मोरिया। तो देखो वालर नहीं है, वालर दे रखा है, पहले में हमारा आंसर निकल गया। कौन सा है ये पूछा है ना, तो वालर हमारा आंसर निकल गया। वालर मांदल मोरिया जवान लूर की कूद गोर करे रायण। तो इसमें से कोई सा भी आता है तो वालर आ गया, तो वालर हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए, जानकीलाल बांड किस कला से संबंधित। हम जो पहले बात कर रहे थे कि जानकीलाल बांड किस कला से, पहले क्या थी, लोक कला थी। अभी क्या पूछा है, कला। और कला जो करते थे वो स्वांग करते थे तो बेरूपिया, लेकिन विभिन्न प्रकार के स्वांग करते थे। तो इनका क्वेश्चन इस प्रकार से भी काफ़ी बार पूछा गया है कि जानकीलाल बांड जो किस प्रकार की कला करते थे, वो कौन सी कला थी, स्वांग थी। लोक कला पूछिए तो बेरूपिया, बेरूपिया के अंदर ही ये स्वांग एक कला हो जाती है। देखिए, संगीत नाटक अकादमी ने सरताज नारायण माथुर, इस नाम को थोड़ा नोट करना, मे भी पॉसिबिलिटी कि आगामी किसी एग्जाम में ये पूछा जाए। सरताज नारायण माथुर को का योगदान जो है वो किस में है। देखिए, ये एक प्रकार के रंगमंच के जो कलाकार होते हैं उस प्रकार के कलाकार रहे हैं। और इनकी बात की जाए तो इनको अभी जो हमारी आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इनको भारत रत्न दिया गया है। ये मुख्यतः जयपुर के रहने वाले हैं और भारत रत्न से सम्मानित है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। सरताज नारायण माथुर, इनका संबंध जो हो गया वो रंगमंच करना और अभिनय करना, दोनों इसी के काम हो गए, रंगमंच एवं अभिनय। और इनको थोड़ा ध्यान रखना, इनको भारत रत्न दिया हुआ है। देखिए, राजस्थान के किस क्षेत्र की रम्मत अधिक फेमस है। तो रम्मत का अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी हमने, रम्मत कहाँ की फेमस है, बीकानेर की फेमस है। देखिए, अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है। अब एक लोक नाट्य शैली की बात हुई है, लोक नाट्य की बात करें तो इसका नाम को ध्यान से देखिए, अली बख्शी। इसका मतलब इसके प्रवर्तक कौन हो गए, अली बख्श हो गए। इसके प्रवर्तक पूछा जाए तो कौन हो गए, अली बख्श ने इसको शुरू करी थी। और ये फेमस है ऐसे अली ऐसे अलवर, ऐसे अली बख्शी ख्याल ऐसे अलवर। और इन्हीं को जो हमारे अली बख्शी जो हैं, इन्हीं को अलवर का रसखान कहा जाता है।
कभी क्वेश्चन बन जाए कि अलवर का रसखान किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, अली बख्शी जी को। अली बख्शी जो थे, इन्हीं ने अली बख्शी खाल का प्रारंभ किया था। तो कहाँ पर किया था, अलवर के अंदर। और क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि अलवर का रसखान किसको कहा जाता है, तो अली बख्शी जी को कहा जाता है। देखिए, राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य कौन सा है। अब ये थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को करते वक्त थोड़ा ध्यान रखें, ऑप्शन लगाते वक्त थोड़ा ध्यान रखें। हमारा आधिकारिक नृत्य सबको पता है, हमारा है घूमर। राजस्थान का आधिकारिक नृत्य जो है वो घूमर है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है। अब जैसे नहीं आया इसको अंडरलाइन कर दो, सबसे पहले नहीं है। इसके ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो। क्या ख्याल है, क्या बिल्कुल हम पढ़ रहे हैं, अभी ख्याल आई थी। स्वांग है क्या, हाँ स्वांग पढ़ रहे थे हम अभी। रमत हमारी सामने आई थी बीकानेर वाली, स्वांग बेरुपे वाली होगी, ख्याल आई गई। अब बची कौन सी है, दाढ़ी। तो दाढ़ी का नाम हमारे सामने अभी तक एक भी नहीं आया, तो फिर बची कौन सी है, दाढ़ी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, दाढ़ी। आगे देखिए, निम्न में से किस ख्याल का मंचन हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। तो जिस ख्याल का मंचन किया जाता है उस ख्याल का नाम है तुर्रा कलंकी ख्याल। तुर्रा कलंकी के बारे में पहले भी देखा था, याद रखिए। तुर्रा कलंकी के बारे में पूछा जाए तो तुर्रा कलंकी जो है वो मेवाड़ की है। मेवाड़ में लगभग 400 साल पहले इसका परिवर्तन हुआ था। और इसको जो कंपोज करने का काम जो किया था वो एक संत थे जिनका नाम था पीरसा अली। क्या नाम था, पीरसा अली। उन्होंने इसको कंपोज किया था। और ये शिव भक्तों की ख्याल है। देखिए, तुर्रा कलंकी जो ख्याल है वो शिव भक्तों की है, और इसको कंपोज करने का काम किया था, वो किया था पीरसा अली ने। इसीलिए हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा संयुक्त रूप से इसका मंचन किया जाता है। और ये लगभग 400 साल पुरानी मेवाड़ में प्रचलन हुई थी। देखिए, भीलों के किस नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है। अब जब हम भीलों के नृत्य आपको बता रहे थे तब हमने बताया था एक ट्रिक के द्वारा, गेर गवरी युद्धो चक्कर हाथी घूम रहा बेला का नेजा पढ़या आवे हिचकी। तब हमने नेजा पढ़ाया था आपको, तब हमने कहा था कि नेजा जो है वो भील और मीणा दोनों जनजातियों का है। और नेजा एक प्रकार का खेल है जिसमें ऐसा लगता है कि स्पर्धा जो है ना वो युद्ध प्रदर्शित हो रहा है। एक प्रकार से वो नारियल जो हैं वो छुड़ाने की कोशिश करते हैं आदमी, और महिलाएं जो है उसको बचाने की कोशिश करती है। तो ऐसा लगता है मानो युद्ध हो रहा हो। तो ये कौन सा हो गया, नेजा नृत्य इसका हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक किसको माना गया है। अब बात करें जयपुर घराने की तो ख्याल की बात हो रही है। और ख्याल के इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हिम्मत सेन, मनरंग, भानु महाराज और फहीमुद्दीन डागर। तो इसके जो जयपुर घराने के प्रवर्तक माने गए हैं वो हैं मनरंग। ये ख्याल जो है एक प्रकार की ध्रुपद परंपरा है। ध्रुपद परंपरा से विकसित हुई थी ख्याल। अब इसका नाम जो वर्तमान में है वो ख्याल हो गया, लेकिन जो विकसित जो हुई थी वो ध्रुपद परंपरा से हुई थी। इसकी अगर स्थापना की बात करें, स्थापना की बात करें तो अलादिया खान, क्या नाम है, अलादिया खान, और ये इसके स्थापक माने जाते हैं। इसको गायकी भी कहा जाता है। देखिए इसको जो है वो गायकी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके स्थापना माना जाता है अलादिया खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, ये हमने इजी टू मॉडरेट कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। इसके जो अब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर मॉडरेट टू हाई क्वेश्चन लेके आएंगे। आपसे निवेदन है कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। दूसरा, अपने जो क्वेश्चन है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। और पहला मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप वीडियो को पूरा देखा करें। ठीक है साथियों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।